ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज मैं आप लोगों को अंक ज्योतिष के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा कि जो लोगों के जीवन में उनके जन्म के तारीख के आधार पर उनका जीवन कैसा होता है और उनको अपने जीवन में क्या क्या सुधार करना चाहिए, क्या क्या उपाय करना चाहिए और क्या करने से उनको विशेष लाभ होगा। आइए आज हम बात करते हैं मूलांक 4 के लोगों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। जिनका भाग्यांक 4 है उनके लिए भी मेरा ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा। अब यहाँ पर हम आपको एक चार्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस चार्ट को अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं तो आपको आगे अपने जीवन में बहुत कुछ समझने में लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो 4 नंबर का स्वामी होता है, देखिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, 4 नंबर के अंक का स्वामी हर्षल यानी कि राहु होता है। राहु को लोग अच्छा नहीं मानते हैं, उपद्रवी होता है, स्वार्थी होता है, न्यायवादी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 नंबर का जो भी व्यक्ति है, लोग हैं, वो लोगों का अच्छा स्वभाव नहीं होता है। हम आपको आगे चल के ये बताएंगे। जैसे कि 4 नंबर का ये ग्रहों में राक्षस प्रवृत्ति और एक देव प्रवृत्ति, तो ये राक्षसों का प्रवृत्ति में आता है। इसलिए इसके कौन से ग्रह मित्र हैं, कौन कौन से ग्रह शत्रु हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले ये जो 1 नंबर है, 1 नंबर का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य के घर में देखिए यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, यानी कि मूलांक 4 वालों का जो जन्म होता है तो इनके जन्म के समय बड़ा उपद्रव होता है, घर में कुछ कलह होती है, पारिवारिक तनाव होता है, पड़ोसियों से भी कुछ ना कुछ तनाव होता है और गुप्त शत्रु परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इनका जो जन्म होता है, जन्म के समय से ही इनको एक कड़वे अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। सबसे पहले तो इनका जो विचार होता है, मानसिक विकास, उसमें इनको खट्टा मीठा प्रभाव पावर मिलता है, क्योंकि घर में तनाव प्रभाव होने के कारण इनका मन बहुत बचपन से विचलित रहता है। एक प्रकार से ये एक अलग दुनिया के बारे में सोचते हैं और यही कारण है कि मूलांक 4 के लोग बचपन से ही कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का और वो भी अपने बलबूते पे करने की इनकी दृढ़ प्रतिज्ञा इच्छा जागृत होती है और ये इसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये धार्मिक नहीं होते हैं, अपने देवी देवता भगवान की पूजा नहीं करते हैं। ये देखी देखा पूजा करते करते ये खुद अपने मन से मंत्र का स्मरण करना, उसका जाप करना आदि धीरे धीरे आता है। लेकिन पूजा पाठ से थोड़ा इनका बहुत लगाव नहीं होता है। हाँ, अगर इन्होंने थोड़ा सा पूजा कर लिया किसी के कहने के दबाव में, तो उसका फल अगर इनको तुरंत नहीं मिला तो इनका मन थोड़ा धार्मिक विचार से हट जाता। ये जो राहु है, इसका इनके जीवन में प्रभाव पड़ता ही रहता है, क्योंकि ये बड़े मेधावी होते हैं और हर काम को इस प्रकार से करने की कोशिश करते हैं कि जो दूसरा जल्दी ना कर सके। अब क्योंकि सूर्य के साथ राहु बैठा है, इनके जीवन में जरूर ग्रहण है, लेकिन यही बचपन से इनकी एक आदत होती है कि इन्होंने कभी झुकना नहीं सीखते हैं, निडर साहसी होते हैं। और कोई भी बात हो, आप एक 4 नंबर मूलांक वालों को देख लीजिए, ये किसी की कमी पकड़ने में मास्टर होते हैं
और उसके मुंह पे कहने पे सामने निडर की तरह कहेंगे। ये नहीं वो कितना भी प्रभावशाली हो क्या हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इनको बचपन से ही लोग इनसे थोड़ा दूरी रखते हैं, क्योंकि लोगों को झूठी प्रशंसा आदि प्रिय होती है और ऐसा मूलांकचार वाले कदापि नहीं करते हैं। अब आइए हम 2 नंबर बात करते हैं। ये इनका चार्ट है। आप मूलांकचार वालों का 1 नंबर से शुरू करोगे तो ये जो सीरियल से ग्रह हैं ये सब अपने सीरियल से ही रहेंगे, सिर्फ अंक बदल जाएगा। अब 2 नंबर का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा के साथ यहाँ पर बुध बैठा हुआ है। चंद्रमा और बुध की बहुत, वैसे तो ये बाप बेटे हैं, लेकिन ये क्योंकि चंद्रमा के द्वारा बुध का परित्याग कर दिया गया था जन्म के समय, उसकी मैं डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इन दोनों के विचार नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि बुध भी सौम्य ग्रह होता है, आप ज्योतिष कुंडली में जानते हैं, ठीक उसी के प्रभाव को यहाँ पर ऐसा नहीं कि अंक ज्योतिष में सब बदल जाता है। खाली आपको रीडिंग करने का एक तरीका मिल जाए तो आप अंक ज्योतिष से बहुत कुछ बता सकते हैं। बचपन से ये धन कमाना और बचाना, फिजूल खर्ची 4 नंबर वाले कभी नहीं होते हैं। कभी जरूरत पड़ी तो ये गरीबों की, दुखियों की मदद भी करते हैं और कभी अपना एहसान नहीं जताते हैं। लेकिन ये है कि लेन देन में ये बहुत उच्च विचार रखते हैं। आपको जरूरत पड़ी, समय पे आपको कहीं पैसा दिया तो इनको समय से धन वापस मिलना चाहिए। अगर आपने इनको समय से धन वापस नहीं दिया तो आगे आप ये भूल जाइए कि मूलांक 4 वाले आपकी दोबारा पुनः सहायता करेंगे। और आगे बताऊंगा, बहुत से अंक वाले हैं जो बार बार भी सहायता करते हैं धोखा खाने के बावजूद भी। लेकिन 4 नंबर वालों से तो आप कदापि ये आशा न कीजिए। आप पैसा तो ये वापस ले ही लेते हैं, लेकिन समय का ये बहुत पाबंद होते हैं। समय से लेना, समय से देना। अब चूंकि मूलांक 4 वाले सुंदर होते हैं, दिखने में आकर्षक होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, और यहाँ पर जो ये 3 नंबर है, ये आप देखेगा तो 3 नंबर का स्वामी गुरु होता है और गुरु के साथ शुक्र बैठा है। अब यहाँ पर फिर हम आपको बताना चाहते हैं कि शुक्र जहाँ राक्षसों का देवता है, गुरु है, वहीं गुरु देव बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। इन दोनों के आपस में विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो ये निश्चित है कि मूलांक 4 वालों का प्रेम होता जरूर है। कभी कभी तो ये लव मैरिज करने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन ये है कि इनका जो पारिवारिक जीवन है, वैवाहिक जीवन है, इसमें कुछ ना कुछ तनाव बना ही रहता है। एक तो इनकी आदत ये होती है मूलांक 4 वालों के कि ये अपने जीवन साथी की कभी झूठी प्रशंसा करते भी नहीं, कोई प्रशंसा नहीं करते हैं। हाँ, उनमें कोई कमी आ गई तो इनकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि तुरंत उसकी कमी पकड़ेंगे भी और मैंने जैसा पहले बताया उसको बताएंगे भी। तो कभी कभी तो इनके सिर्फ इसी कारण से इनका वैवाहिक जीवन बड़ा उथल पुथल भरा होता है और अक्सर करके कभी कभी अलगाव की भी संभावना बन जाती है। यहाँ पर ये देखा गया है कि जो इनका जीवन साथी होता है वो भी सुंदर होता है, पढ़ा लिखा विद्वान होता है, वो भी धन कमाने में प्रवीण होता है। और इनकी एक आदत ये है कि अगर ये घर में पॉकेट मनी खर्च देते हैं तो इनको हिसाब चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसे दे दिया आपने मांगा। तो ये भी एक इनके पारिवारिक जीवन की समस्या होती है। आगे चलते ये अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा वगैरह दिलाते हैं, लेकिन खर्च का विशेष ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये तीनों ग्रह, क्योंकि ये राहु राक्षसी ग्रह है और इसमें ये तीनों ग्रह इनके बहुत फेवर में नहीं रहते हैं। कभी कभी तो मूलांक 4 वालों का एक लव अफेयर ब्रेक हुआ
तो दूसरा हो जाता है, दूसरा ब्रेक हुआ तो तीसरा हो जाता है। और ये अफेयर के चक्कर में इनकी कभी कभी शादियां भी बहुत लेट होती है। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ। अब ये जो 4 नंबर है, 4 नंबर का स्वामी राहु होता है, जिससे हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं, ये असल। अब यहाँ पर केतु बैठ गया है, तो इनकी जो सोच होती है, केतु क्या है, केतु का सिर नहीं होता है, धड़ होता है। केतु अंधविश्वास करता है वो कोई चीज का, लेकिन केतु राहु के घर में बैठा है, इसलिए 4 नंबर वाले कोई भी दुर्घटना, ऐसा मुसीबत आने वाला है तो इनको अचानक अपने आप में आभास हो जाता है। यही कारण है कि ये जो सोचते हैं वो बिल्कुल सटीक सोचते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, हम इस नंबर पे फिर बताते हैं, कि लोग 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर या 31 नंबर का घर नहीं खरीदना चाहते, अपने गाड़ी का नंबर नहीं रखना चाहते, अन्य वो 4 नंबर से इतने घबराते हैं। घबराने का कारण क्या है कि 4 नंबर वाले उसकी कमियां पकड़ते हैं, लेकिन चूंकि 4 नंबर वाले पैदा होते ही गृह कलह, अशांति लेके पैदा होते हैं, तो ये इनके परिवार में यहाँ होता है। लेकिन 4 नंबर वाले जो भी योजना बनाते हैं वो इतना सटीक योजना रहती है, कभी इनकी योजना फेल नहीं होती है। व्यापार में ये बहुत सफल होते हैं। वैसे तो ये पहले नौकरी करते हैं, नौकरी में भी ये बहुत कंपनी को आगे ले जाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। जब वो कंपनी अच्छा चलने लगती है, फिर इनके विरोधी पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण इनको फिर अपनी नौकरी छोड़ना पड़ता है। बाद में ये जब व्यापार के क्षेत्र में मूलांक 4 वाले उतरते हैं, तब ये अथाह संपत्ति, यानी आप मूलांक 4 वालों को देखोगे कि इनके घर में घर, गाड़ी, मकान, वाहन, सब हर सुख सुविधाएं इनके घर में होता है, लेकिन ये कभी भी फिजूल का समय पास नहीं करते हैं। अपने एक एक मिनट का ये समझिए कि ये अपना ध्यान रखते हैं, और यही कारण है कि समय की पाबंदी ही इनको बहुत आगे तक ले जाती है। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर का स्वामी बुध होता है, और बुध के साथ शनि बैठा हुआ है। अगर मूलांक 4 वाले व्यापार, बुध क्या देता है, व्यापार, बिजनेस, धन। अगर ये व्यापार में कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शेयर सट्टा, इन सब से संबंधित या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ये अपना व्यापार बिजनेस करते हैं, तो ये उसमें बहुत सफल होते हैं। यही कारण है कि इनकी जो वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था से पहले ये अपना इतना आर्थिक स्थिति मजबूत कर लेते हैं कि इनको वृद्धावस्था में फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अलग बात है कि मूलांक 4 वाले अपने जीवन में कभी वृद्धा, बुढ़ापा हावी नहीं होने देते हैं, यानी कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। अब इनका जहां तक है, ये दान धर्म भी करते हैं, पूजा पाठ में इनका जरूर कम मन लगता है, लेकिन ये है कि धार्मिक विचार इनके रहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र के साथ मंगल बैठा हुआ है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, राज सुख देता है। मंगल अग्नि तत्व है, इसलिए मंगल जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी देता है। शत्रुओं को मंगल सामने से नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मंगल शुक्र के घर में बैठा है। जन्म कुंडली में आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मंगल शुक्र अगर किसी के कुंडली में है, तो लोग बताएंगे कि अरे ये तो व्यभिचारी होगा, इसके अच्छे नेचर नहीं होंगे, ये इधर उधर अन्य, मतलब विशेषकर फिजिकली लोग गलत आरोप लगाते हैं। विशेषकर अगर किसी की लड़की वड़की की कुंडली में मंगल शुक्र है और कोई आधा अधूरा ज्ञानी पंडित ज्योतिष हो गया, तो ऐसा प्रिडिक्शन दे देते हैं कि जैसे लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। मंगल शुक्र हमेशा दिल से प्रेम करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं,
बहुत जल्दी ये विश्वास कर लेते हैं। अपने पार्टनर के साथ ये कोई भी दोस्ती फ्रेंडशिप करते हैं तो इसमें ये पूरी विश्वास श्रद्धा के साथ करते हैं। लेकिन इनकी एक विशेषता ये होती है कि अपने प्रेम में ये किसी भी तरह का विघ्न बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे कि उनके जीवन में कोई तीसरा आ गया तो इनके दोनों के अलगाव तुरंत होते हैं। ये चाहे जन्म कुंडली हो चाहे अंक कुंडली हो। लेकिन यहाँ पर मूलांक 4 वाले जो मैंने बताया कि इनके जीवन में कई बार प्रेम प्रसंग बनते हैं तो इसका ये अर्थ ये है कि ऐसा नहीं कि प्रेम हुआ किसी से तो उसके बाद बात बहुत आगे तक बढ़ गई। प्रेम होगा, बातचीत होगा, ये बड़े धैर्यवान होते हैं, जल्दबाजी में कोई गलत अनर्थ कार्य नहीं करते हैं। और इनका एक विशेषता ये है कि इनको ना चाहते हुए भी बेवजह कलंक लग जाता है। कारण क्या है कि मंगल जल्दबाज होता है तो ये क्या होता है कि अपनी कहानी अपने मित्रों को दोस्तों को बता देते हैं। परिणाम क्या होता है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। बेवजह लोग बदनाम करने लगेंगे, अरे उसका उसके साथ चक्कर है। तो इनके जीवन में एक बात निश्चित है कि बेवजह बदनामी मिलती ही। अब आइए हम बात करते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर का स्वामी मैंने आपको बताया केतु होता है। केतु के साथ सूर्य बैठा है। अब आप देखेंगे जब केतु सूर्य के साथ होता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है जन्म कुंडली में। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी मूलांक 4 वालों का जो है अपने अधिकारियों के, ये क्योंकि इनकी झूठी प्रशंसा करने की आदत बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि अगर ये अपने अधिकारी की भी कोई कमी देख लेते हैं तो निश्चित उसके सामने ही उसकी बात पोल खोल देते हैं। इससे इनका और इनके अधिकारी के बीच जो बातचीत होता है, व्यवहार होता है, वो काम के ऊपर सिर्फ आधारित रहता है, व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक मिठास नहीं देता है। ये तो मूलांक 4 वाले बोलने वाले भी ज्यादा होते हैं और बातचीत करते करते ये चीज है कि खरीद फरोख्त करने में बहुत उस्ताद होते हैं। कभी मूलांक 4 वाले गलत चीज धोखाधड़ी के चक्कर में नहीं फंसते हैं क्योंकि इनका दिमाग इतना तेज होता है। उसको कुछ लोग बोलते हैं शातिर दिमाग। अच्छा काम करने वाले, किसी की कमी पकड़ने वाले, तो उसको शातिर नहीं बोल सकते बल्कि उसको तीव्र बुद्धि की बोलते हैं। अब यहाँ पर यह देखा जाता है कि ये इतने अज्ञानी होते हैं कि अपने पिता की भी कमियों को ये पकड़ लेते हैं। वैसे तो पिता पिता होते हैं, पिता का इनका बचपन में खूब लाड प्यार सुख मिलता है, लेकिन आगे चल के चूंकि ये अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं, पिता कुछ करने के लिए इनको प्रेरित करेंगे, ये करो, लेकिन ये वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हमेशा अपने इच्छा के अनुकूल ही कार्य करेंगे। इससे ये होता है कि इनके और इनके पिता के विचार कम मिलते हैं। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि इनके पिता का लंबा यानी पिता का सुख बड़ा मध्यम होता है। लेकिन महिलाओं में ये चीज आप देखोगे, पिता का सुख बहुत अच्छा मिलता है, माँ का भी सुख मिलता है, लेकिन माँ की अपेक्षा पिता से उनके विचार ज्यादा मिलते हैं। पुरुषों में पिता से विचार कम मिलेंगे, माँ का ये बहुत भक्त होते हैं। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि इनका माता थोड़ी दूसरे स्वभाव की रहती है, तो कभी कभी इनको उनकी कमियों को या इनकी यह आदत, हर किसी की कमी, कोई आया है घर में, रिश्तेदार आया है तो इनका दिमाग एक खुराफाती हो जाता है। ये आया है तो कुछ लेने, वैसे तो रिश्तेदार है तो कुछ ना कुछ लेने ही आया होगा, लेकिन हर जगह रिश्तेदार लेने नहीं आता है। कभी कभी वो अपना जो सामाजिक फॉर्मेलिटी है वो भी पूरा करने आता है। लेकिन ये बातों बातों में बोल देते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो ये चीज से इनके परिवार, विशेषकर इनकी माता जी को अगर भनक लग जाती है तो अत्यधिक क्रोधित होती हैं, समझाती भी हैं लेकिन क्रोध बहुत करती है। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि चंद्रमा अब शनि के घर में बैठा है। 8 नंबर का स्वामी शनि है। शनि भी यात्रा देता है, चंद्रमा भी यात्रा देता है। तो मूलांक 4 के लोगों को
ज्यादातर अपने माता जी से पिता से दूर रहने का अवसर मिलता है। अगर ये अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो इनका जीवन बहुत सुखमय होता है, माता पिता का भरपूर इनको प्रेम भी मिलता है। और अगर ये साथ में रहते हैं तो इस बात का ध्यान है कि इनकी माँ का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहता है, वो दुबली पतली, लेकिन ये है कि इनकी माँ बहुत तेज तर्रार, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है। अब यहाँ पर आइए 9 नंबर। 9 नंबर का स्वामी मैंने आपको बताया मंगल। मंगल के बारे में बताया है, तेज तर्रार, साहसी, लड़ाई झगड़े में अग्रणी। यहाँ पर गुरु बैठ गया है। अब गुरु और मंगल की मित्रता है। अब जब गुरु मंगल, अब ये भाई बहनों से संबंध रखता है, इनके भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं, भाई बहनों से इनके अच्छे संबंध होते हैं, प्रेम पूर्वक साथ। लेकिन ये है कि ये अपना काम अलग से करते हैं। जब तक पारिवारिक कोई व्यापार है, बिजनेस है, कुछ कार्य है, तो उसमें ये सहयोग करेंगे, लेकिन आगे चलकर ये अपना स्वतंत्र रूप से व्यापार करना पसंद करते हैं। लेकिन ये है कि ये अपने भाई की हमेशा सहयोग करते हैं और इनका भाई भी इनका हमेशा समर्थन करता रहता है। तो इस प्रकार से मूलांक 4 के लोगों के बारे में लोग गलत अनुमान लगाते हैं, गलत प्रचार करते हैं कि 4 नंबर शुभ नहीं होता है, 4 नंबर बहुत शुभ होता है। जितना धार्मिक कार्य 4 नंबर करता है, 4 नंबर की एक विशेषता और है, पूजा पाठ करते समय ये मंत्र श्लोक बहुत जल्दी कंठस्थ कर लेते हैं। और इनका एक ध्यान ये होता है कि घर में अगर किसी पंडित पुजारी गुरु को बुलाया, गुरु कोई मंत्र श्लोक बोल रहा है, तो इनका बोलेंगे ये भी साथ साथ, लेकिन इनका एक कान उनके एक एक शब्द पर रहेगा। अगर एक त्रुटि इनके गुरु के मुख से निकल गई, तुरंत आप समझ गए होंगे ना कि इस तरह से ये गुरु से भी अपना पूर्ण आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाते हैं। गुरु को दान धर्म देने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं, भरपूर उनको दान धर्म देते हैं। लेकिन यह है कि इनका अकेले चलना और अकेले बड़ा बनने की जो सपने होते हैं वो एक न एक दिन जरूर पूरा होता है। अब मूलांक 4 के लोगों को पेट की समस्या होती है। राहु पेट से संबंधित होता है, क्योंकि जब दिमाग बहुत गर्म होता है, दिमाग जिसका गर्म होता है उसका शरीर भी अंदर से बहुत गर्म होता है। ऐसे लोगों को गोमेद धारण करना चाहिए और विशेषकर अवसर देख कर किसी की कमी बतानी चाहिए। आपने किसी की कमी देख लिया, कोई आपको सामान नकली डुप्लीकेट बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ आपको ये देखना है कि उसके डुप्लीकेट सामान नहीं लेना है, तो उसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। जरूरी है कि दुकानदार अगर आपको गलत चीज दे रहा है तो मूलांक 4 वाले तुरंत मुंहफट होते हैं, तुरंत बोल देते हैं। लेकिन घर में कोई मेहमान आता है, आप अपने अधिकारियों के साथ, विशेषकर पिता के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत नम्र और ये मान कर चलें कि हमने उनकी कोई कमी नहीं देखा, वो किस उद्देश्य से आए हैं, ना मेरा लेना है ना देना है, वो माता पिता का विषय है। तो आप अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से भी बहुत घुल मिल के बहुत आगे जाएंगे और आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखद रहेगा। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर की हमेशा प्रशंसा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए ये बहुत उल्टी गिनती की तरह है, लेकिन यह चीज आपके पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप किसी की भी प्रशंसा करें न करें, अपने पार्टनर का प्रशंसा अवश्य करते रहना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 4 के लोगों के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिए।